नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि RGHS का हाल ही में जो नया आदेश आया है वो क्या है और उसके कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही साथ हम RGHS की तुलना मेडिक्लेम योजना और जो चिरंजीवी योजना है उससे भी करेंगे और उससे आपको ये जो RGHS योजना है इसके लाभ और इसके फायदे जो भी हैं वो समझ में आ जाएंगे और आप इसके लिए जो है कैशलेस इलाज लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की और चलते हैं उस आदेश पर। तो साथियों, यह आदेश राजस्थान सरकार के कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 1/1/2004 यानी जो NPS के कार्मिक है वो RGHS के अंशदान की कटौती उन्हें करवानी है या नहीं करवानी, इस पर कौन से बिंदु लागू होते हैं। यहाँ साथियों ये बताया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो बजट में लागू की गई थी, इसमें नगद विहीन यानी कैशलेस इंडोर, डे केयर और आउटडोर तीनों प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ 1 जुलाई 2021 से कैशलेस इंडोर और डे केयर की सुविधा चालू की गई थी और इसके साथ ही साथ आउटडोर की सुविधा भी 1 नवंबर से प्रारंभ कर दी गई है। इसमें NPS के जो भी कार्मिक है वो राज्य मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप मेडिक्लेम का लाभ लेना चाहते हैं या RGHS का लाभ लेना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन तो RGHS का अनिवार्यतः करवाना ही होगा। अब यदि आप मेडिक्लेम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कटौती नहीं करवानी है, लेकिन यदि RGHS का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आपकी स्लैब जो बेसिक है उसके अनुसार कटौती करानी होगी। ये क्या है आगे हम वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी प्रपत्र और आदेश है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ साथियों, NPS के जो कार्मिक है वो मेडिक्लेम बीमा या RGHS में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं और इन्हें यदि RGHS का विकल्प चुनते हैं तो अपने बेसिक से एक निश्चित वेतन की कटौती करानी है। यहाँ वेतन की कटौती जुलाई से आपको करानी होगी, यानी जुलाई से अगस्त माह के वेतन से। और साथियों, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चालान नहीं बनवाना है, ये आपके वेतन से ही जब आपकी सैलरी बनेगी तब काटी जाएगी। यदि आपने अभी तक ये कटौती नहीं करवाई है, आप RGHS योजना जो कि कैशलेस है उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अब जुलाई से अगस्त से अब तक की जो भी आपकी कटौती की राशि बनती है ये फरवरी के वेतन से आपको करानी है। फरवरी से मार्च का जो वेतन है उससे करानी है। तो साथियों, इस भ्रम में ना रहें कि हम नया वित्त वर्ष प्रारंभ होगा तब करा लेंगे। यहाँ सरकार ने अब इस आदेश से स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जुलाई से ही ये जो अंशदान है इसकी कटौती करानी है और इसका लास्ट मौका आपको फरवरी के लिए अभी दिया गया है। यदि किसी कार्मिक ने जुलाई अगस्त में कटौती करा ली और आगे चल के उसने बंद करा दी तो उसको किसी भी प्रकार का RGHS का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, ये बहुत ही अच्छी योजना है, कैशलेस योजना है और जो चाहे GPF के कार्मिक हो चाहे NPS के कार्मिक हो, आप इलाज कराते थे, पैसे खर्च करते थे और उसके बाद पूरे दस्तावेजों के साथ आपको ये जमा कराने होते थे, ये सब कार्य से इनमें पीछा छूट जाएगा। यहां आपको एक ध्यान और रखना है कि यदि आप RGHS में कटौती कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन विकल्प पत्र प्रस्तुत करके अपने DDO को जमा कराना है कि मैं इस माह से RGHS की इतने रुपए की कटौती अपने वेतन स्लैब के अनुसार करवाना चाहता हूं।
फिर आपके डीडीओ आपके वेतन से वो कटौती कर देंगे। इसमें यदि कोई साथी प्रोबेशन में है तो उन पर भी सेम नियम लागू होंगे और जो मिनिमम जो स्लैब है उसके अनुसार उनकी कटौती होगी। अब इसमें किसी भी प्रकार का चालान स्वीकार्य नहीं है, ये आपको जो फरवरी का वेतन है उसी से करानी है। अब साथियों हम ये देखते हैं कि मेडिक्लेम योजना है उसमें आपको कटौती नहीं करवानी है, केवल आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपको केवल इंडोर सुविधा मिलेगी 3 लाख रुपए तक, आउटडोर कोई भी फैसिलिटी इसमें नहीं है। लेकिन आरजीएचएस में आपको आउटडोर 20,000 रुपए तक और इंडोर 4,80,000 रुपए तक, टोटल 5 लाख का जो कवर है वो मिलता है। हाल ही में मैंने ओपीडी की ये सुविधा है ली है और इसका मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। अब साथियों हम चलते हैं कि मेडिक्लेम योजना, आरजीएचएस योजना और जो चिरंजीवी योजना है उनमें क्या प्रमुख अंतर है। साथियों इस पीडीएफ से आपको इन तीनों ही योजनाओं का तुलनात्मक विवरण है वो स्पष्ट हो जाएगा और आप इस योजना के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। यहां इसके मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपको बताऊंगा और ये पूरी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर एक बार अच्छे से पढ़ें। 5 से 7 मिनट आपको पढ़ने में लगेंगे, लेकिन आप इन योजनाओं के बारे में स्पष्ट हो जाएंगे। यहां साथियों आरजीएचएस योजना है, ये जीपीएफ और एनपीएस यानी 114 से पहले और पश्चात जो भी नियुक्त कार्मिक है उन सभी पे लागू है। राज्य मेडिक्लेम की पॉलिसी केवल 114 के बाद नियुक्त कार्मिकों पर ही लागू है और चिरंजीवी योजना राज्य के आम नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब इन योजनाओं में आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको आरजीएचएस में स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है और अपने जन आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन आरजीएचएस का करना है और सेम यही प्रोसेस है इसमें। अब आपके मेडिक्लेम में भी है, अगर आपको मेडिक्लेम का लाभ लेना है। पहले ये होता था कि इसमें एक मेडिक्लेम कार्ड बनता था और उसके बाद आपको उस कार्ड के आधार पर लाभ मिलता था। अब तीनों ही योजनाओं में आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ई मित्र से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लाभार्थी बनने के लिए आपको जन आधार कार्ड अनिवार्यतः बनवाना होगा और उसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी या पीपीओ नंबर से आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन मेडिक्लेम योजना में अब चूंकि आरजीएचएस की तरह ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, चाहे आप वेतन से कटौती नहीं करवाएं। यहां महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें इसी का नाम चिरंजीवी योजना कर दिया गया है। यहां एक बात और जानना आपके लिए आवश्यक है कि यहां परिवार का अर्थ क्या है। तो राज्य सरकार ने आरजीएचएस योजना में पति पत्नी और उन पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान है उनको इसमें लाभार्थी माना है। इसके साथ ही साथ जो पति पत्नी हैं उनके यदि माता पिता उनके साथ रहते हैं और उनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है तो वो भी आप कार्ड में जुड़वा सकते हैं। लेकिन मेडिक्लेम योजना में पति पत्नी और उन पर आश्रित 25 वर्ष की जगह 21 वर्ष की 2 संतान और माता पिता को जोड़ सकते हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान और रखनी है, यदि जो लेडीज है पत्नी है वो कार्मिक है तो वह अपनी माता पिता या सास ससुर दोनों में से किन्हीं एक को इस योजना में जोड़ सकती है। चिरंजीवी योजना में जो भी जन आधार में जुड़े हुए सदस्य वो पात्र होंगे। अब यहां साथियों आरजीएचएस योजना पूर्णतः कैशलेस है, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी है उसमें केवल 7 गंभीर बीमारियों में ही कैशलेस सुविधा है और इसके लिए भी आपको भर्ती होने के 24 घंटों के अंदर आपको निजी अस्पताल जो भी है उसमें प्री ऑथराइजेशन टीपीए को प्रस्तुत करना होगा। बाकी इसमें कैशलेस सुविधा नहीं है, इसमें आपको स्वयं खर्चा करना होगा। यहां आरजीएचएस योजना में टेबल नंबर 1 के अनुसार आपको अपने अंशदान की कटौती करवानी है, लेकिन मेडिक्लेम में कोई कटौती नहीं है और
चिरंजीवी योजना में सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के पात्र परिवार, लघु और सीमांत कृषक, संविदा कर्मी आदि आदि के लिए फ्री है। इसके बाद जो भी हैं वो 850 रुपये प्रतिवर्ष देकर इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, इस योजना में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है दिया गया है, और यदि कोई गंभीर बीमारी है तो 5 लाख के अतिरिक्त जो कैशलेस इलाज है वो भी दी गई है। 20,000 की इसमें OPD की सुविधा है और 4,80,000 की IPD की, जिसमें आप डे केयर सुविधा भी ले सकते हैं। शिशु एवं मातृत्व चिकित्सा सुविधा यानी डिलीवरी भी है, और इसके लिए जो TA के नियम है उनके अनुसार आपको उपचार के लिए जो यात्रा भत्ता है वो भी दिया जाएगा और एम्बुलेंस का शुल्क भी दिया जाएगा। लेकिन मेडिक्लेम योजना में आप 3 लाख तक का ही जो IPD इलाज है वही ले सकते हैं, और इसमें आपको जो शिशु और मातृत्व चिकित्सा सुविधा, डिलीवरी और डे केयर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। अब चिरंजीवी योजना में सामान्य बीमारी पर 50,000, गंभीर बीमारी पर 4.5 लाख और टोटल आपको 5 लाख तक का इलाज की सुविधा दी जा रही है। यहाँ आप कौन से अस्पतालों में क्या चिकित्सा सुविधा लेंगे, तो यहाँ सभी राजकीय अस्पताल और अनुमोदित यानी अप्रूव्ड जो निजी हॉस्पिटल है, निजी जांच केंद्र है, निजी मेडिकल स्टोर है, वो RGHS से संबंध है, वहाँ आप कैशलेस इलाज ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मेडिक्लेम है उसमें राज्य सरकार के द्वारा जो भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल है उसमें भर्ती होने पर ही आपको ये सुविधा दी जाएगी। और इसी प्रकार चिरंजीवी योजना में सभी सरकारी और राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल निजी है वो 1576 पैकेज के अधीन इलाज सुविधा दे सकते हैं। यहाँ बोर्डिंग या अस्पताल वास की सुविधा दे है या नहीं, तो इसमें RGHS में टेबल नंबर 2 के अनुसार दें, यानी आपको किस प्रकार का कमरा मिलेगा, किस प्रकार की सुविधाएं हॉस्पिटल में मिलेगी। और मेडिक्लेम में भी टेबल नंबर 2 यह हम नीचे देखेंगे, लेकिन इसमें किसी प्रकार की बोर्डिंग सुविधा दे नहीं है चिरंजीवी योजना में। यहाँ ब्लैक फंगस का इलाज भी तीनों ही योजनाओं में शामिल किया गया है। अब गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने पर आपके क्या सुविधा मिलेगी, इसका मतलब है यदि इमरजेंसी में आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा जो कि न तो सरकारी है और न ही इन योजनाओं के लिए अप्रूव्ड है, तो इसके लिए आपको आपका जो भी खर्चा होता है उसको पुनर्भरण करने के लिए आपको पहले की तरह मेडिक्लेम में या जो GPF के कार्मिक है मेडिकल का लाभ लेते थे उस तरह से आपको इसकी प्रोसेस करनी होगी। RGHS योजना पूर्णतः कैशलेस है, लेकिन मेडिक्लेम योजना में आप इलाज के 90 दिवस में अपने जो भी दस्तावेज है वो SSO ID से ऑनलाइन सबमिट करेंगे SIPF या GPF कार्यालय में, और वहां ओरिजिनल दस्तावेज जमा भी करवाएंगे। चिरंजीवी योजना भी कैशलेस है। यहां आप कितनी बार इलाज करा सकते हैं, तो साथियों यहां आपको 1 वर्ष में 5 लाख तक का बीमा कवर मिल रहा है, तो आप कितनी भी बार 1 साल में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। मेडिक्लेम में ये 3 लाख तक मिलता है और चिरंजीवी योजना में 5 लाख तक। तो ये आप 1 वर्ष में कितनी भी बार करवा सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष होने के बाद ये राशि लैप्स हो जाती है और उसके बाद अगले वर्ष के लिए आपको दोबारा से नई राशि उतनी ही जारी की जाती है। तो आप यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करा रहे हैं तो आप मार्च अप्रैल के महीने में कराएं, जिससे मार्च में आपको 5 लाख तक का कवर मिल जाएगा और अप्रैल में 5 लाख तक का कवर मिल जाएगा। 2 वित्त वर्ष का मिला के 10 लाख का कवर आपका हो जाएगा। और वैसे गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख का कवर RGHS में दिया भी जा रहा है। अब साथियों RGHS है वो NPS के कार्मिक हो चाहे GPF के कार्मिक हो, दोनों के लिए ही जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन यदि आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो जो GPF के कार्मिक है 1/1/4 से पहले के, उनके लिए ये अनिवार्य है, उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना है और कटौती भी करानी है। लेकिन NPS के जो कार्मिक है 1/1/4 के बाद के नियुक्त है वो इसमें वैकल्पिक है। अभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्यता करवाना है, लेकिन यदि आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इसमें कटौती करवाते हैं। मेडिक्लेम योजना भी जो है NPS के कार्मिकों के लिए वैकल्पिक है।
यदि आप यहाँ कटौती करा रहे हैं तो आरजीएचएस या मेडिक्लेम दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। अब प्रोबेशन में जो कार्मिक है उन पे भी ये बराबर लागू होती है। यदि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हैं तो क्या दोनों का अंशदान देना होगा? नहीं। देखिए, यदि पति और पत्नी दोनों ही राजकीय सेवा में हैं तो दोनों अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक ही जनाधार से इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जिस कार्मिक ने रजिस्ट्रेशन किया है मैं ये कहूँगा कि उसे ही अपने वेतन से कटौती करवानी चाहिए। तो इसमें कटौती एक ही कार्मिक को करवानी है। मेडिक्लेम में ये वैकल्पिक है, निःशुल्क है, कोई कटौती नहीं है। अब यदि परिवार में यदि कोई छोटा बच्चा है और उसका नाम जनाधार में नहीं जुड़ा हुआ है तो 1 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको भी कैशलेस सुविधा इसमें दी गई है, चाहे उसका नाम इसमें नहीं जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ आपको क्या भर्ती से पूर्व खर्च देना होगा? तो भर्ती से 7 दिन पहले और उपचार के 30 दिन पश्चात, यानी जिस दिन आप भर्ती होते हैं उससे 7 दिन पहले का और उपचार आपका हो जाता है उसके 30 दिन पश्चात तक का पूरा जो खर्चा है आरजीएचएस में दे है, कैशलेस है। लेकिन मेडिक्लेम में भर्ती से 30 दिन पहले और 45 दिन बाद तक का ही खर्चा दे है। यहाँ चिरंजीवी योजना में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्चा दे है। यहाँ आरजीएचएस में जो आयुष पद्धति है उससे भी इलाज की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही साथ विशेष परिस्थितियों में आप यदि किसी ऐसे हॉस्पिटल से इलाज लेते हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है तो उसमें भी इसमें पुनर्भरण की सुविधा दी गई है। इसके साथ राज्य के बाहर स्थित हॉस्पिटल है जो कि अनुमोदित हॉस्पिटल है, वहां भी आप इसका लाभ ले सकते। लेकिन मेडिक्लेम में भी साथ ही साथ ये राज्य के बाहर स्थित अनुमोदित अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ दे हैं। यहाँ चिरंजीवी योजना में ये दे नहीं है। अब यहाँ थर्ड पार्टी जो टीपीए है वो कौन है? इसमें आरजीएचएस में लागू नहीं है, लेकिन इसमें वर्तमान में एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ यदि आपके कोई समस्या हो या जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर या वेबसाइट पे जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कटौती की। तो साथियों, वे कार्मिक जो कि पे मैट्रिक्स 18,000 तक का वेतन आहरित कर रहे हैं, यदि वो जीपीएफ के कार्मिक है तो 265 रुपये हैं, और यदि एनपीएस के कार्मिक है तो 135 रुपये उन्हें कटौती करवानी है पर मंथ। वे कार्मिक जो 18,000 से 33,500 तक का वेतन आहरित कर रहे हैं तो जीपीएफ के कार्मिकों के लिए 440 और एनपीएस के कार्मिकों के लिए 220 रुपये कटौती है। वे कार्मिक जो पे मैट्रिक्स 33,500 से 54,500 तक का वेतन आहरित कर रहे हैं, वे जीपीएफ के कार्मिक 658 रुपये प्रति माह कटवाएंगे और एनपीएस के कार्मिक 330 रुपये प्रति माह कटवाएंगे। वे कार्मिक जो 54,500 से अधिक का वेतन आहरित करते हैं तो उन्हें 875 रुपये के अंशदान देना होगा और एनपीएस के कार्मिकों को 440 रुपये का अंशदान देना होगा। अब यहाँ आपको बोर्डिंग हॉस्पिटल में जब आप भर्ती होते हैं क्या सुविधाएं मिलेंगी? यदि पे स्केल 64,000 से अधिक है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलक्स वार्ड, अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड जिसका खर्चा 3,000 पर डे का होता है। यदि 36,000 से 64,000 तक है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉटेज वार्ड, अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में सेमी प्राइवेट जिसका खर्चा 2,000 रुपये पर डे का है, और यदि 36,000 से कम है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरल वार्ड, अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जनरल वार्ड और इसका खर्चा 1,000 पर डे है। तो साथियों, इस प्रकार से आप इन तीनों ही योजनाओं का तुलनात्मक विवरण जान सकते हैं। अब मैं आपको इस समय जो भी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर इसमें अप्रूव्ड है उनकी लिस्ट साझा कर रहा हूं। साथियों, ये एम्पेनल्ड फार्मा स्टोर है, यानी मेडिकल स्टोर है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए गए जो कि आरजीएचएस में नहीं है, आप वहां उसको दिखा सकते हैं और उसके बाद पर्ची से जो दवाइयां हैं आप इन जो अप्रूव्ड इम्पेनल्ड मेडिकल स्टोर है वहां से ले सकते हैं। अब आपको इस पर्ची को यहाँ अपलोड करना होगा
प्रिस्क्रिप्शन अपलोड में, जो कि RGHS आइकन में आपको मिल जाएगा। यहाँ आप प्रत्येक जिले के जिलेवार जो भी मेडिकल स्टोर है वो इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही ये लिस्ट है जो कि अस्पतालों की है, 21/12/2021 की ये लिस्ट है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन सा अस्पताल किस डेट तक वैलिड है। पूरे राजस्थान के जो भी अस्पताल है, आप अपने जिले का अस्पताल इससे जान सकते हैं और वहां जाकर आप इसका कैशलेस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के वीडियो में हमने ये जाना है कि RGHS योजना में यदि आपने अभी तक अंशदान नहीं दिया है तो आपको ये कटौती करवानी है यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। और मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इसका लाभ लें। जो कैशलेस सुविधा राज्य सरकार दे रही है ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके साथ ही साथ आप जो भी अस्पताल है और मेडिकल स्टोर है उनकी सूची वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।